नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तमिलनाडु के परिणाम जिस तरह सबको चौंका दिया है, अब उस परिणाम के बाद हिंदुस्तान में एक और अरविंद केजरीवाल क्या पैदा हो गए हैं। क्योंकि जिस तरह से 2011 के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को कैप्चर किया और ये दिल्ली की सत्ता को हथियाया, उसके बाद एक एक करके उनका झूठ सबके सामने आया और अब वो अरविंद केजरीवाल जो सत्ता से अब बेदखल होकर के खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बाद कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और जजों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए इस वक्त देखे जा रहे हैं। ये मैं इसलिए इस बात को लेकर आया हूं क्योंकि क्या टीवी के यानी कि जो विजय की पार्टी है तमिलनाडु की, वो आम आदमी पार्टी पार्ट 2 बन गई है। क्योंकि विजय जो हैं उनके ऊपर एक केस था जिसको लेकर के एफआईआर का आदेश हाई कोर्ट से आया है, आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये पूरा मामला आप सुनेंगे तो ये पूरा एक ब्लैक मनी का मामला है, काले धन का मामला है। और जो लोग हम फिल्मों में अमूमन देखते हैं, खासकर अगर विजय को ही देखें, अगर साउथ की फिल्में अगर आप देखते हैं तो आप देखते होंगे कि इनकी छवि जो है बहुत क्लीन छवि है और बहुत नीट एंड क्लीन फिल्मों में दिखाया जाता है। लेकिन यही काम अरविंद केजरीवाल के साथ भी था जब उनको अनिल कपूर का नायक समझा जाता था। चलिए आपको दिखाते हैं आखिरकार हाई कोर्ट में कैसे अभी मुख्यमंत्री पद का शपथ भी नहीं लिया था और हाई कोर्ट में कैसे फंसे हैं विजय। हालांकि एक बात तो जरूर है कि कोई भी व्यक्ति जब तक राजनीति में नहीं होता है तब तक उसका दामन एकदम साफ पाक होता है और राजनीति में जैसे आता है वैसे उस पे दामन पे छींटे पड़ने शुरू होते हैं और उसका दामन जो दागदार हो जाता है। ये बात भी, इस बात से भी हम कहीं ना कहीं मुकर नहीं सकते हैं। इस बात को भी हम भारत की राजनीति में कतई भी नहीं कह सकते कि ऐसा है नहीं है। लेकिन फिलहाल हम आपको ले चलते हैं आखिरकार टीवी के विजय के साथ क्या हुआ और मुख्यमंत्री बनने से पहले ही कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो हाथ से जा रही है, आपको दिखाते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिए, क्योंकि मैं जो अगला सवाल पूछने जा रहा हूं उसको परिप्रेक्ष्य में रखते हुए आप राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। मैं आपको सवाल पूछता हूं। सवाल यह है कि अभी जो इससे पहले एमके स्टालिन मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के, एमके स्टालिन हिंदू धर्म के बारे में अभद्र टिप्पणियां, कैंसर हिंदू धर्म में वगैरह वगैरह की टिप्पणियां करते थे और आज उनका राम नाम सत्य राजनीतिक रूप से हो चुका है। राजनीतिक रूप से उनका राम नाम सत्य हुआ उनके पार्टी का। लेकिन यहां पर अगर टीवीके के विजय के बारे में कहें तो सच्चाई ये कहें, सोशल मीडिया पर जो चीजें आ रही हैं ये भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। इनके पिता क्रिश्चियन थे, हैं, इनकी माता हिंदू हैं, लेकिन ये भी सेकुलरिज्म का कीड़ा जो है ना वो बहुत तेजी से घूम रहा है इस पार्टी में। सेकुलरिज्म का कीड़ा, वो सेकुलरिज्म क्योंकि कांग्रेस के चहेते हैं, कांग्रेस पार्टी से ये गठबंधन करके सत्ता में आना चाह रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी जिसने देश को भ्रष्टाचार, देश का बंटवारा, देश का इस्लामीकरण किया और टीवीके के विजय इस्लामीकरण करने वाली पार्टी के साथ हाथ मिला रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो सेकुलर हूं, मैं सेकुलर हूं, मैं हिंदुओं के में भी जाता हूं, मुसलमानों के में जाता हूं, यहां भी जाता। सेकुलर नेता पिछले 75 साल से देश देखता आया है और उसके बाद बारी आई नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि देश को सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, नहीं चाहिए देश को सेकुलरिज्म, क्योंकि सेकुलरिज्म वो ऐसा चाह रहा है जिसे कहते हैं ना दोयम दर्जे का, जहां पर व्यक्ति अपना चोला बदलता है सामने वाले को देख करके। हमें वो व्यक्ति नहीं चाहिए जो चोला बदले सामने वाले को देख करके, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो असली चोले में रहे, कहीं भी जाए उसका अपना रंग जो रहे वही रहे, चोला बदलकर लोगों को बेवकूफ या धूर्त ना बनाए। इसलिए सेकुलरिज्म नाम का कीड़ा जो बिलबिला रहा है, वो सेकुलरिज्म नाम का कीड़ा मुझे लगता है हिंदुस्तान को अब नहीं चाहिए। फिलहाल टीवीके के विजय के ऊपर एफआईआर का क्या मामला, वो उस पर चलते हैं, आपके सामने टाइमलाइन आ रही है। देखिए 2015 में फिल्म एक आई थी पुली, जिसको लेकर के आयकर का छापा पड़ा था। फिल्म पुली जब रिलीज हुई थी तो 30 सितंबर 2015 को
आयकर विभाग ने विजय और उनसे जुड़े परिसरों पर सर्च और सीजर कार्रवाई की थी। जांच में कथित तौर पर ऐसे दस्तावेज मिले जिसमें कैश ट्रांजैक्शन का जिक्र था इस फिल्म के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं। जांच में क्या आरोप सामने आए। याचिका के अनुसार फिल्म निर्माताओं ने विजय को लगभग 16 करोड़ रुपए का चेक दिया, उस फिल्म के लिए 16 करोड़ रुपए चेक दिया और करीब 4.93 करोड़ रुपए के नगद दिए थे, कैश दिए थे फिल्म के लिए। आरोप है कि टीडीएस सिर्फ चेक वाली रकम पर काटा गया, नगद भुगतान पर नहीं काटा गया, यह आरोप। अब विजय का पक्ष समझ लीजिए। आयकर जांच में विजय ने कथित तौर पर लगभग 5 करोड़ नगद मिलने की बात स्वीकार की। बाद में उन्होंने अतिरिक्त आय घोषित और टैक्स भरने की सहमति दी। 2016 में एक दाखिल आईटीआर में उन्होंने लगभग 35.42 करोड़ की आय दिखाई, जिसमें अतिरिक्त आय भी शामिल थी। मतलब टैक्स विभाग का मामला टैक्स रिकवरी के रूप में चला, लेकिन अब याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि सिर्फ टैक्स भरना काफी नहीं था, बल्कि यह आपराधिक एफआईआर भी इस पर होनी चाहिए। एक बात तो तय है, अगर यहां याचिकाकर्ता कह रहे हैं तो एक बात तो तय है कि भाई अगर किसी ने मर्डर कर दिया है तो मर्डर करने के बाद उस पर तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। अगर जब भी विजय साहब ने पैसा 5 करोड़ रुपया कैश लिया था, छोटी मोटी रकम नहीं, 2016 की बात है, 15-16 की, 5 करोड़ रुपए आज के 25 करोड़ रुपए के बराबर है। यानी 25 करोड़ रुपए लगभग अगर आप कैश ले रहे हो आज के टाइम पर, और आप जब पकड़ा जाता, ध्यान रखिएगा, जब पकड़ा जाए, आयकर का छापा पड़े, तब आप कहो कि नहीं नहीं हाँ सही बात है, हमसे गलती हो गई, काम करता हूं मैं, इसका वो भर देता हूं कि, यानी कि उस समय आपने कैश लिया और आपने टीडीएस नहीं चुकाया, और टीडीएस नहीं चुकाया, टीडीएस नहीं काटा गया, और जब आप पकड़े गए तो आप 25 करोड़ की, 5 करोड़ के 25 करोड़ में एक रफली बता रहा हूं, जिस तरह से मनी का फ्लो बढ़ा है रुपए डॉलर का मुकाबले, तो अगर 25 करोड़ रुपए आप कैश लेकर के पकड़े जाने के बाद आप कहो कि नहीं अब 10 करोड़ रुपए टीडीएस हम 2.5 करोड़ रुपए भर दे रहे हैं इसका, तो आपको क्या लगता है इस पर सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी? यही इस याचिका में कहा गया है कि भैया जब आप पकड़े गए तब आपने कहा हम पैसा भरेंगे, लेकिन बात यह है कि आपने गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए। अब हाईकोर्ट में क्या हुआ है, 4 अप्रैल को मामला गया था, ये परिणाम के पहले का मामला है। अब उसको जाके हाईकोर्ट ने आदेश हुआ है। परिणाम से पहले मार्च में 2026 अप्रैल में गया था याचिका हाईकोर्ट में, एक रिट याचिका मद्रास हाईकोर्ट में दायर हुई, जिसमें मांग की गई थी कि विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, कथित आधार अनियमितताओं पर अपराध की जांच हो। शुरुआत में रजिस्ट्री ने याचिका स्वीकार नहीं की, कोई भी रजिस्ट्री पहले याचिका को नंबर देने से इनकार कर दिया था। इसका मतलब मामला औपचारिक सुनवाई तक नहीं पहुंच पा। अब 8 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट का अहम आदेश आया, जिसमें चीफ जस्टिस बेंच की रजिस्ट्री को निर्देश दिया और याचिका की मेंटेनेबिलिटी यानी सुनवाई योग्य इसके आधार पर नंबर दिया जाए, ये यहां पर कहा। अब एबीपी न्यूज ने अभी खबर छापी, जिसको देखिए एबीपी न्यूज की आज की खबर है ये, जहां पर सीएम पद की शपथ लेने से पहले बढ़ी टीबी के चीफ विजय की मुश्किलें, हाई कोर्ट से एफआईआर का आदेश। यानी कि अब एफआईआर का आदेश विजय के ऊपर हो चुका है, जैसा ये एबीपी न्यूज की रिपोर्ट्स दावा कर रही है। फिलहाल ये है पूरी की पूरी खबर। मैंने कहा ना, कोई भी दूध का धुला नहीं होता, और जब तक कोई राजनीतिक नहीं आता तो उसका जो लांछन है वो बहुत साफ होता है, उस पर दाग नहीं लगते, लेकिन अब तो दाग पे दाग लगेंगे। लेकिन सबके बीच में सवाल यही है कि केजरीवाल से जो राजनीति में आए थे अपनी नौकरी छोड़कर, और एक एक्टर हैं जो फिल्मों के जरिए अपना इमेज पूरा तरह से बनाया, और सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ करके एक बार आपके बीच में फिर से आ गए हैं। एक बार फिर से वही नेता जो राहुल गांधी को फॉलो करता है, राहुल गांधी के हाथ मिला रहा, राहुल गांधी के साथ रह रहा, वो देश को क्या देगा जरा सोचिएगा। एक्टर जो होते हैं वो फिल्मों में अपनी एक्टिंग के बदौलत डायरेक्टर के निर्देशन पे काम करते हैं, रियल लाइफ में कौन कितना ईमानदार है वो आने के बाद पता चलता है, क्योंकि फिल्म में लाइमलाइट होती है। आप जब पर्दे पर देखते हो किसी एक्टर को तो आपको लगता है क्या है एक्टर है, लेकिन असल जिंदगी में वो बिल्कुल उससे कई बार देखा गया उलट पाया जाता है। बहरहाल इन सब के बीच में आपकी क्या राय है, टीवी के विजय के ऊपर जरूर लिखिए, और सेकुलरिज्म का चोला के एक बार फिर से देश को मिलना चाहिए, इस पर सवाल का जवाब जरूर दीजिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।